देखिए एनडीए की सरकार है जिसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बोले कि दिन को रात बोल दो तो रात बोल देंगे हम लोग। इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आते हैं और एक झटके के अंदर 6000 लोगों को बेरोजगार कर देते हैं। तो भजनलाल शर्मा प्रदेश की चिंता बाद में करें, पहले अपने भरतपुर को तो सुधार लें। आज जो हनुमान बेनीवाल शहीद पार्क में वो शहीद पथ पर बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो व्यक्ति एक दगा हुआ कारतूस है। चाहे वो सचिन पायलट ले लीजिए, वो गोविंद सिंह डोटरा, जब देखो तब यूं गमछा हिला के नाचने का प्रयास करता, वो तो बेवकूफ आदमी को किसी नौटंकी में भर्ती हो जाना चाहिए था। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राजस्थान प्रभारी सुभाष यादव ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि प्रदेश में सबसे अधिक भ्रष्टाचार और घोटाले कांग्रेस राज में हुए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस संविधान की दुहाई देती है, जबकि उसी ने बाबा साहेब अम्बेडकर को चुनाव हरवाया और भारत रत्न देने में देरी की है। इसके अलावा मीडिया से बातचीत में सुबसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाष यादव ने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कृपा पात्र मुख्यमंत्री कह डाला है। साथ ही आरएलपी सुप्रीमो बेनीवाल को दगा हुआ कारतूस तक कह डाला है। साथ ही प्रेस वार्ता के बाद पार्टी ने राजस्थान में नए पदाधिकारियों की घोषणा की है, जिनमें विजय राजभर, अजय सोनी, राजू सिंह राठौड़, दीपक सिंह राठौड़, धर्मेंद्र चौधरी, पुष्पेंद्र चौधरी, इंद्रवीर सिंह चौधरी और बच्चू सिंह मीणा शामिल है। और क्या कुछ सुबसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाष यादव ने कहा है, आइए आपको भी सुनाते हैं। देखिए एनडीए की सरकार है जिसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बोले कि दिन को रात बोल दो तो रात बोल देंगे हम लोग। हम सरकार में शामिल जरूर हैं, लेकिन सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी स्वयं एक दल है, एक पार्टी है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अपने खुद के मुद्दे हैं, अपने खुद के एजेंडे हैं। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपने मुद्दे और अपने एजेंडे पर कार्य करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपना कार्य कर रही है। तो हमारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। हम लोग मुद्दों की राजनीति करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई गलत कार्य करती है तो सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी उसका पुरजोर विरोध करने का कार्य करेगी, एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद भी। इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के हाँ में हाँ मिला लें। ये भजनलाल सरकार की अनुभवहीनता की कमी है। ये बताता है कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के तौर पर अनुभवहीन नेता हैं। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि राजीव गांधी युवा मित्र योजना लाने वाली कौन सी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वह वसुंधरा राजे लेकर आई थी। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है और कांग्रेस पार्टी की सरकार उसका नाम बदल के राजीव गांधी युवा मित्र कर देती है। और भजनलाल सरकार इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आते हैं और एक झटके के अंदर 6000 लोगों को बेरोजगार कर देते हैं। ये मुख्यमंत्री की अनुभवहीनता है। योजना आपकी लेके आने वाले आप लोग, अगर खत्म ही करना था तो कांग्रेस खत्म कर सकती थी, क्योंकि योजना तो बीजेपी लेके आई थी। कांग्रेस ने तो खत्म नहीं किया, लेकिन आपने एक झटके में 6000 लोगों को बेरोजगार कर दिया। ये कहाँ की मानवता है? ये सरकार चलाने का तरीका है। और मुझे यह भी पता चला है कि इस युवा मित्रों के अंदर से 6 हमारे साथी, युवा साथी डिप्रेशन का शिकार होकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर चुके हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी इस प्रदेश की भजनलाल शर्मा की सरकार को लेनी चाहिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। कि हमारे प्रदेश की जो मुखिया हैं राजस्थान के ना, मैं फिर बोल रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, उनके अंदर अनुभवहीनता है। उनके अंदर अनुभव की पूरी कमी है। वो एक कृपा पात्र मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कृपा पात्र मुख्यमंत्री, जो किसी की कृपा से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जो व्यक्ति अपने जिले का विकास नहीं कर सकता। हम कुछ दिन पहले गए थे, हम लोग अलवर जिले, भरतपुर जिले के अंदर, उनके पैतृक गांव से महज 8 किलोमीटर दूरी पर वैर विधानसभा के अंदर एक गांव पड़ता है, शेखपुरा गांव। उस गांव की स्थिति इतनी दयनीय है कि वहां पे सड़क के नाम पर खड्डे हैं सिर्फ और सिर्फ। और वहां के युवाओं का दुर्भाग्य देखिए, सड़क न होने की वजह से उस गांव के अंदर कोई भी भाई अपनी बहन नहीं देना चाहता, कोई भी बाप अपनी बेटी नहीं देना चाहता। 100 से 150 युवा ऐसे हैं जो शादी के अभाव में अपना इंतजार कर रहे हैं कि भैया सड़क बन जाए, हमारी शादी हो जाए। उनका भविष्य किसकी वजह से अंधकार में है? इस सरकार की वजह से अंधकार में है। तो भजनलाल शर्मा प्रदेश की चिंता बाद में करें, पहले अपने भरतपुर को तो सुधार लें। भरतपुर सुधर नहीं रहा, युवाओं को बेरोजगार कर रहे हैं और न जाने कौन कौन सी स्कीम लाने की बात कर रहे हैं। एसआई भर्ती का भी इसी प्रकार जिक्र चल रहा है। सरकार को उसके ऊपर भी तो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? सरकार के मुंह में क्या दही जम गई है? सरकार बोल रही है। एसआई भर्ती कब का प्रकरण है? मुझसे बेहतर आप लोग जानते होंगे, 2021 का प्रकरण है। कांग्रेस की सरकार थी, विपक्ष के मुंह में पूरी तरीके से दही जम गई है। आज जो हनुमान बेनीवाल शहीद पार्क में वो शहीद पथ पर बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो व्यक्ति एक दगा हुआ कारतूस है। एक दगा हुआ कारतूस जो अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए, इन किन प्रकार सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार का प्रोपेगेंडा अपना रहा है।
अगर उसको वास्तव में एसआई भर्ती से कोई दिक्कत थी तो 2021 के अंदर जब भर्ती प्रक्रिया हुई थी उस समय अपने घर के अंदर वो दुबक कर क्यों बैठा हुआ था? उस समय उसे एसआई भर्ती की घोटालेबाजी की, एसआई भर्ती के अंदर कई लोग ऐसे सेलेक्ट हुए होंगे, हो सकता है आपके पहचान के लोग हों, आपके दोस्तों के पहचान के लोग हों, रिश्तेदारों के पहचान के लोग हों, वो अपनी योग्यता से सेलेक्ट हुए हैं। अगर आप एक झटके में एसआई भर्ती को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं तो जो अपनी योग्यता से भर्ती हुए उनके सामने भी बेरोजगारी का संकट उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? इस एसआई भर्ती प्रक्रिया में जो भी लिप्त हैं उसको संलिप्त करते हुए, उसको इंगित करते हुए उसके ऊपर आप कार्रवाई करिए ना। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एसआई भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो भी संलिप्त हैं, जो भी दोषी हैं, सरकार उन दोषियों को पकड़कर उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि इस प्रकार फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों के मन में एक डर का माहौल व्याप्त रहे कि दलाली में सबके हाथ काले। 2021 का मामला है ये, और ये कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं पता कि भैया हम भी इसके अंदर काले होने वाले हैं। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो सचिन पायलट ले लीजिए, वो गोविंद सिंह डोटासरा, जब देखो तब जो गमछा हिला के नाचने का प्रयास करता, उस बेवकूफ़ आदमी को किसी नौटंकी में भर्ती हो जाना चाहिए था। अब क्यों नहीं गमछा लेके नाचने के लिए आ रहा है? अब आना चाहिए उसको मैदान के अंदर। तब उसका गमछा कहीं खो गया, वो नाचना भूल गया। अब लगता है किसी को नौटंकी को ज्वाइन करके वो नाचने की प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद में नाचने आएगा। इन मुद्दों की बात कांग्रेस जो करना चाहिए कांग्रेस कर रही है, नहीं कर रही है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया 2021 की सरकार इनकी सांप सूंघ गया, इन बेवकूफ़ों को सांप सूंघ गया है। ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे लोग हैं जो राजस्थान की जनता को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करते हैं। 100 दिन चले 2.5 कोस, कहावत है हमारे पूर्वांचल के अंदर, तो वही चीज़ें हो रही, लीपा पोती का कार्य हो रहा है। अब आने वाले समय के अंदर देखिए, एक दिन के अंदर झील का किस प्रकार पुनरुद्धार होता है। जो रामगढ़ बांध का आपने उल्लेख किया, मैंने भी उसको कई फोटोज़ वगैरह के अंदर देखा कि पूर्व के अंदर एकदम मनोहर दृश्य देखा जाता था, पानी से लबालब भरा रहता था। आज वहाँ की स्थिति जाके देखिए, तो इसके लिए सिर्फ सरकार को भी दोषी ठहराना उचित नहीं। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी रामगढ़ बांध के प्रति उदासीन रवैया अपनाया था, लेकिन सिर्फ एक दिन की वजह से मैं समझता हूँ उसका पुनरुद्धार हो जाएगा तो नहीं होगा। इसके लिए और भी क्रियाशीलता दिखाने की ज़रूरत है और भी समय देने की ज़रूरत है। तो ये कि ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, ऐसा कोई प्रदेश जहाँ बताइए जो पूरी तरीके से क्राइम फ्री हो, कोई स्टेट नहीं होती। छोटे मोटे अपराध हर प्रदेशों के अंदर घटते रहते हैं। अगर आप आंकड़ा देखेंगे एनसीआरबी का तो कहीं ना कहीं वो आंकड़े बहाई देते रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार दलितों के साथ में राजस्थान के अंदर अत्याचार होता है, कांग्रेस सरकार भी दलितों के साथ अत्याचार करती थी, वही कार्रवाई तो इस समय भी देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। तो कहाँ कम हुए? भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने में जो फ़र्क है, उस फ़र्क को दूर करते हुए जो कहे वो करे। उसको शिक्षा लेनी चाहिए हमारी योगी सरकार से, उसको योगी मॉडल अपनाना चाहिए। अगर उनको समय रहे तो मैं भजन लाल शर्मा को आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि 2-4 दिन समय जाके दें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ में, कुछ सीखने को मिलेगा।